शांति। 6 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है, पतित से पावन बनाने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही है। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी है। कैसे उतारेंगे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है। ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर बाप ही है। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख्य वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावे? देखो, बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। शिव बाबा कहते, मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। पतित से पावन बनाने का मार्ग बाबा कहते हैं मनुष्य नहीं जानते। अब मोस्ट विलेवर्ड बाप आकर ये मार्ग बताते हैं। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता नहीं सकते। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होगी, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात है क्या? तो बाप कहते, मुझे याद करो तो सदैव निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। अब तुम जानते हो, हम अपने मोस्ट विलेवर्ड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचे ते ऊंचा बाप है। जब भक्ति मार्ग पूरी होती है, तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वो भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन है। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए, सतों रजोतमों में आते ही अब बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत हो गए हैं। बाबा कहते, मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य भाग्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ लेना चाहिए। सबको अपने ऊपर गृहस्थ में रहते भी अपने बच्चों की पालना करनी है। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं लेते रहे हो। दुआएं मिलेगी श्रीमत से। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो। देखो, यह फकूर होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड है। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे। विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। तो तुम समझा सकते हो, हम है ब्रह्म कुमार कुमारी, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। कहते कपूत नहीं बनो, लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाएंगे। अब सब आत्माओं के पंख मिल जाते हैं। सब आत्माओं को क्या हो जाता है? पंख मिल जाते हैं। श्रीमत पर चलो तो सजा से लायक नहीं बनेंगे। देखो, बाबा कहते श्रीमत पर चलो
फिर सजा से लायक नहीं बनेंगे। पास विथ ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। मम्मा पापा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते, बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई न कोई किटपिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं। तुमने बच्चों को रचा है तो उसकी पालना भी करनी है। उनमें भी देखो, कोई कपूत होते, कोई सपूत होते। बाप कहते, तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो, ओ गॉडफादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? दुनिया वाले ओ गॉडफादर कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको कहो, सर्वव्यापी गॉडफादर कैसे हो सकता है? अब बाप आया हुआ है। बाप कहते, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते, शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, हुकुम। बाप भी कहते हैं, जो हुकुम बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है, चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ये आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से इतने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा तो बहुत सहज है, नाम ही सहज राजयोग, तो सहज ज्ञान है ना। तो बाप कहते हैं कि बच्चे दुआएं ले लो माँ बाप की, तो तुम्हारे ऊपर पाप की जो गठरी उतर जाएगी। माँ में कम याद करो, प्रैक्टिस करो। देखो, उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते, मुझ मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो, तो क्या हुआ? माँ बाप की दुआएं मिल जाएगी। देखो, माँ बाप की दुआओं लेने से तुम लायक बन जाएंगे। इस ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की दुआएं ली है, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में काशी में निवास करवाओ। अच्छा बाबा, चलो यहाँ बिठा कर नौकर चाकर सब दिया। ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी की बात कर रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक माँ बाप की बहुत दुआएं ली, उनकी बहुत सेवा की। फिर उन्होंने कहा कि काशी में जाकर रहना है, तो नौकर चाकर देकर बिठा दिया। वहां ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। तो बाबा कहते हैं, सर्विस करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। मुझ बाप को याद करो और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। ये खुद इस सृष्टि, बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ये खुद सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा, बाप कहते विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य को याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं, तो भूलता नहीं, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। अब बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं ना, तो भी कहते भावी ऐसी ड्रामा की बनी हुई है। तो अब बाप कहते हैं कि यह मेरा कार्य चल रहा है। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं ना, तो आहिस्ते आहिस्ते सब जान जाएंगे, परंतु टू लेट हो जाते हैं। कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे भी जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना, बाप का पूरा मददगार बनना। माता पिता के आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरंकारी बनना है। वरदान, मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवा के खाते जमा करने वाले यज्ञ से ही भवो। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते
जमा होते हैं। जो यज्ञ स्नेही है वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों से सेवा में सहयोग बनते हैं। हर खाते को 100% मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम न हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन संबंध संपर्क में आना यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। ओम शांति।